Hi friends, once again welcome on our channel. Today we will discuss the next topic of circuit theory, that is maximum power transfer theorem. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सर्किट थ्योरी का हमारा अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। In this session, we will discuss about maximum power transfer theorem if the internal impedance of the source is a pure resistance, and maximum power transfer theorem if the internal impedance of the source is not a pure resistance. तो हम हमारे इस सेशन में अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का अध्ययन करेंगे यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा एक शुद्ध प्रतिरोधी हो तथा अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा शुद्ध प्रतिरोधी नहीं हो। इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटर, इंडक्टर और दूसरे कुछ कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हैं। So first of all, maximum power transfer theorem if the internal impedance of the source is a pure resistance. अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा शुद्ध प्रतिरोधी हो। According to this theorem, the power delivered to the load or external circuit will be maximum only when the load resistance is equal to the internal resistance of the network delivering the power. इस प्रमेय के अनुसार भार या बाह्य परिपथ को प्रदान की गई शक्ति का मान अधिकतम होगा यदि परिपथ के भार प्रतिरोध का मान वह परिपथ जो कि शक्ति प्रदान कर रहा है उसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। तो अगर सर्किट जो पावर डिलीवर कर रहा है, परिपथ जो शक्ति प्रदान करता है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, उसका मान अगर लोड रेजिस्टेंस के इक्वल है, उस केस में सोर्स से लोड को जो पावर ट्रांसफर होगी, स्रोत से भार को जो शक्ति संचरित होगी, उसका मान अधिकतम होगा। अब यहां पर हमने कोई सर्किट लिया है। दिस इज एक्चुअली द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो किसी जाल का तुल्य थेवेनिन परिपथ हमने यहां पर दर्शाया है। अब यहां पर कन्वीनियंसी के लिए या सुविधा के लिए EEQ को हमने E से डिनोट किया है एंड ZEQ को R से डिनोट किया है। सो दिस इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट of a given network, and for conveniency EEQ is represented by here E and ZEQ is represented by R. From Joule's law, the power delivered to load RL
जूल के नियमानुसार भार आर एल को प्रदान की गई शक्ति होगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, इसको जो पावर मिलेगी उस पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। अब इस सर्किट के अंदर अगर हम ओम्स लॉ लगाएं या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, देन E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर एल। क्योंकि सर्किट में हम करंट I मान रहे हैं और यहां पर रेजिस्टेंस R एंड RL केवल दो रेजिस्टेंस हैं। सो E इक्वल टू आई आर से E इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर एल। तो इस इक्वेशन से सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से I आ जाएगा I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस आर एल। तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू E अपॉन R प्लस आर एल होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम I की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप I की वैल्यू यहां से यहां रखोगे, P आ जाएगा P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस आर एल होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो जो लोड में पावर होगी, भार प्रतिरोध में जो शक्ति होगी, उसका मान इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है, इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आर एल स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो न्यूमिनेटर में आर एल है, जैसे ही आप आर एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल, एंड डिनोमिनेटर में आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर है और आर एल स्क्वायर से हमको डिवाइड करना है। सो आर प्लस आर एल होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन आर एल होल स्क्वायर। सो पावर की वैल्यू या शक्ति का मान हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमको मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालनी है, अधिकतम शक्ति जो भार प्रतिरोध को मिल रही है उसका मान हमें ज्ञात करना है। The power delivered to load will be maximum if internal resistance is 0। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो तो भार में प्रवाहित शक्ति का मान अधिकतम होगा। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में ये है, अगर R की वैल्यू हम 0 कर दें, क्योंकि R हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो R की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी P की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होगी। So if R is 0, then P will be maximum। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो तो भार प्रतिरोध को मिलने वाली शक्ति का मान अधिकतम होगा। So if R equal to 0, then P is equal to P maximum।
तो यहां पर हम R को 0 कर देते हैं। तो जैसे ही R हमारा 0 होगा, पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो P मैक्सिमम इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL। अब ये जो P मैक्सिमम है, इस P मैक्सिमम की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P मैक्सिमम हमको मिल जाएगा P इक्वल टू P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 1 प्लस R अपॉन RL होल स्क्वायर। तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर के टर्म्स में हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नाउ एज द वैल्यू ऑफ R इंक्रीजेस, जैसे जैसे R का मान बढ़ता है, P की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी, या मैक्सिमम पावर की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। सो P इज लेस देन P मैक्सिमम। इफ लोड रेजिस्टेंस RL टेंड्स टू 0, यदि भार प्रतिरोध का मान 0 हो, सो इफ RL टेंड्स टू 0, सो RL को हम यहां पर 0 कर देते हैं। और जैसे ही आप RL 0 करोगे, पावर हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि P इक्वल टू आई स्क्वायर RL था। या इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी हमको वही वैल्यू मिलेगी। सो इफ RL टेंड्स टू 0, देन P टेंड्स टू 0। यदि लोड प्रतिरोध का मान 0 हो तो इसमें प्रवाहित शक्ति का मान 0 होगा। सो देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ RL। इसलिए भार प्रतिरोध RL का कुछ मान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि RL अगर 0 है तो पावर भी हमारी 0 है। सो देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ RL। अतः भार प्रतिरोध RL का कुछ न कुछ मान अवश्य होना चाहिए। For P equal to P maximum, dP by DRL is equal to 0, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल हमारा 0 होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंशियल अगर आप 0 करोगे तो हमको वो कंडीशन मिलेगी जहां पर वैल्यू हमारी या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। एंड सेकंड डिफरेंशियल हमको यह बताएगा कि वैल्यू हमारी मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो अगर सेकंड डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है, देन the value will be minimum. And if second differential is less than 0, यदि द्वितीय समाकलन का मान ऋणात्मक हो, then the value will be maximum. तो फर्स्ट डिफरेंशियल हमको वो पोजीशन प्रोवाइड करेगा जहां पर वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी और या मिनिमम होगी। और सेकंड डिफरेंशियल से हमको यह पता चलेगा कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो फॉर P इक्वल टू P मैक्सिमम, dP अपॉन DRL should be 0, means the differential of power with respect to load resistance will be 0. अब P हमने ये निकाला था,
तो इसका हमको आर एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है और जो भी डिफरेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमको 0 के इक्वल करनी है। तो अगर हम इसका आर एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो ये जो है ये हमारा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल स्क्वायर है। तो ई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो इसलिए हमने इसको बाहर रख दिया। अब बची हुई जो क्वांटिटी है वो है आर एल डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल होल स्क्वायर। तो यहां पर हमको डिफरेंशियल करते टाइम u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो u बाई v के फॉर्मूले से अगर आप डिफरेंशियल करते हो तो नीचे आ जाएगा v स्क्वायर मीन्स r प्लस आर एल की होल स्क्वायर का स्क्वायर। इट मीन्स r प्लस आर एल पावर 4 एंड न्यूमेरेटर में आता है v du माइनस u dv। तो v का मतलब r प्लस आर एल होल स्क्वायर, तो v एज इट इज एंड u है हमारा आर एल एंड आर एल का आर एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होगा सो इंटू 1 माइनस आर प्लस आर एल के होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर एल इंटू ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज, सो आर एल को हमने एज इट इज छोड़ दिया है एंड इक्वल टू 0 है सो इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन का आर एल के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल किया है तो हमको ये वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इस न्यूमिनेटर में से r प्लस आर एल आप कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप यहां से r प्लस आर एल कॉमन लोगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर r प्लस आर एल डिवाइडेड बाय r प्लस आर एल पावर 4। अब r प्लस आर एल यहां से कॉमन लेने के बाद में जो ब्रैकेट में क्वांटिटी बचेगी वो होगी, यहां स्क्वायर था एक वैल्यू आपने बाहर ले ली है सो r प्लस आर एल, यहां से ये बाहर आ गया है सो माइनस ट्वाइस आर एल इक्वल टू 0। नाउ either this value will be 0 or this will be 0। सो हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा r प्लस आर एल माइनस ट्वाइस आर एल इज इक्वल टू 0 और r माइनस आर एल इक्वल टू 0। सो यहां से हमको मिल जाएगा r equal to RL. It means the power delivered to the load will be maximum if internal resistance of the network will be equal to the load resistance। इस कंडीशन से स्पष्ट है कि किसी स्रोत से लोड प्रतिरोध को प्रदान की गई शक्ति का मान अधिकतम होगा यदि परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध उसके भार प्रतिरोध के बराबर हो। Thus, the power delivered to the load will be maximum when the load resistance is equal to the internal resistance of the network।
किसी स्रोत से भार प्रतिरोध को प्रदान की गई शक्ति का मान अधिकतम होगा जब भार प्रतिरोध का मान परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो, और यही हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम थी। अब P की वैल्यू हमने ये निकाली थी। नाउ इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन R upon RL एंड पावर, तो R upon RL और शक्ति के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो हमको कुछ इस टाइप का कर्व मिलता है। When R upon RL is equal to 1, it means R equal to RL, then the value of power will be maximum। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमको डिनोमिनेटर में मिल रही है या हर में मिल रही है, एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज होगी, इट मींस टोटल वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। इसलिए R की वैल्यू अगर RL से ज्यादा हो देन ये जो वैल्यू है पावर की वो हमारी कम होती जाएगी। नाउ द पावर टेकन फ्रॉम द सोर्स, स्रोत से ली गई शक्ति। अब ये हमारा गिवन नेटवर्क है या दिया गया परिपथ है। अब सोर्स जो पावर प्रोवाइड कर रहा है, स्रोत जो शक्ति प्रदान करता है, वो पावर इसमें भी यूज हो रही है और इसमें भी यूज हो रही है। सो PS इज इक्वल टू मीन्स पावर टेकन फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर RL, क्योंकि इसके अक्रॉस पावर I स्क्वायर R है और इसके अक्रॉस पावर I स्क्वायर RL है। फॉर P इक्वल टू P मैक्सिमम, R इक्वल टू RL, ये अभी हमने प्रूव किया था। सो R की जगह हम यहां पर RL रख देते हैं। सो PS आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I स्क्वायर RL, एंड P मैक्सिमम इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन RL, और अगर I की टर्म्स में निकालोगे देन P maximum is equal to I square RL। Now P maximum अपॉन PS का अगर हम रेशियो निकालें, P maximum तथा PS का यदि अनुपात निकाला जाए तो P maximum अपॉन PS इज इक्वल टू I स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय ट्वाइस I स्क्वायर RL। अब यहां पर I स्क्वायर RL एंड I स्क्वायर RL कैंसिल हो रहा है, सो P मैक्सिमम अपॉन PS इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 का मतलब 50%। इट मींस जो सोर्स लोड को पावर डिलीवर कर रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 50% होगी। Thus, the maximum efficiency is only 50%। तो अधिकतम दक्षता केवल 50% होती है। It means 50%
जो पावर है या आधी शक्ति जो है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी वेस्ट हो जाती है या हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है. इट मीन्स half of the power is lost by the internal resistance of the network. अतः अधिकतम दक्षता का मान 50% होगा, अर्थात आधी शक्ति परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध के अनुदेश लॉस हो जाती है या क्षय हो जाती है. तो 50% पावर हमारी ये ड्रॉ कर लेगा जो हमारे यूज नहीं आएगी और 50% पावर हमको आउटपुट के अंदर मिलती है. तो केवल 50% पावर ही हमको यहां पर मिल रही है. नाउ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, if the internal impedance of the source is not a pure resistance. अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा एक शुद्ध प्रतिरोधी नहीं हो, इसका मतलब इसके अंदर कैपेसिटिव पोर्शन भी हो सकता है, धारितीय भाग भी हो सकता है एंड इंडक्टिव पोर्शन भी हो सकता है या प्रेरकत्वीय भाग भी हो सकता है. So maximum power transfer theorem, if the internal impedance of source is not a pure resistance. According to this theorem, the power delivered to the load or external circuit will be maximum only when the internal impedance of the source and the load impedance are complex conjugate to each other. इस प्रमेय के अनुसार किसी भार या बाह्य परिपथ को प्रदान की गई शक्ति का मान अधिकतम होगा यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा तथा भार प्रतिबाधा एक दूसरे के सम्मिश्र संयुग्मी हो. तो इंटरनल इंपेडेंस ऑफ सोर्स एंड लोड इंपेडेंस अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, सम्मिश्र संयुग्मी हैं, तो उस केस में सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी. अभी हमारा कोई थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम है. थेवेनिन तुल्य परिपथ हमने यहां दर्शाया है. इक्विवेलेंट इंपेडेंस या तुल्य प्रतिबाधा ZEQ है, लोड इंपेडेंस इज ZL और EEQ हमारा इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ EMF है. तुल्य विद्युत वाहक बल EEQ है. अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ZEQ एंड ZL कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, सम्मिश्र संयुग्मी हो, तो यहां से इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी. स्रोत से भार को अधिकतम शक्ति संचरित होगी. द इक्विवेलेंट इंटरनल
impedance of the network, जाल या परिपथ का तुल्य आंतरिक प्रतिबाधा ZEQ is equal to REQ plus JXEQ. अब REQ हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टिव पार्ट है, तुल्य प्रतिरोधी भाग REQ है, एंड इक्विवेलेंट रिएक्टिव पार्ट या तुल्य प्रतिघातीय भाग XEQ है। तो ZEQ हो जाएगा REQ प्लस JXEQ, and load impedance is ZL is equal to RL plus JXL. ये लोड का रेजिस्टिव पार्ट, लोड का प्रतिरोधी भाग ये है, एंड लोड का रिएक्टिव पार्ट या भार का प्रतिघाती भाग XL है। अब ZEQ एंड ZL अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, यदि सम्मिश्र संयुग्मी हैं, तो इसको जो पावर मिलेगी वो मैक्सिमम होगी। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ZEQ and ZL will be complex conjugate to each other. अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार ZEQ तथा ZL एक दूसरे के सम्मिश्र संयुग्मी होंगे। अब ZEQ REQ प्लस JXEQ है, तो ZL की वैल्यू REQ माइनस JXEQ होनी चाहिए, क्योंकि ZL इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये सम्मिश्र संयुग्मी है, तो हमने J की जगह माइनस J लिख दिया है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सम्मिश्र संयुग्मी हमको ये मिल जाएगा। हियर J इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। J जो मैथ्स के अंदर हम, मैथमेटिक्स के अंदर हम जो आयोटा यूज करते हैं, वही हमारा यहां पर ऑपरेटर J है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर I हम करंट के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने I की जगह यहां पर J यूज किया है, जबकि I एंड J या आयोटा एंड J दोनों का मतलब एक ही है। अब ये हमारा सर्किट दिया है। बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इस परिपथ में किरचॉफ वोल्टता नियम से क्या जाएगा, EEQ इज इक्वल टू I इंटू ZEQ प्लस ZL। EEQ इक्वल टू I इंटू ZEQ प्लस ZL, और यहां से I की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू EEQ डिवाइडेड बाय ZEQ प्लस ZL। So this will be the value of current which is flowing in this loop. Now ZL is RL plus JXL and ZEQ is equal to REQ plus J times XEQ। तो यहां पर ZEQ की जगह आप ये पुट कर दो एंड ZL की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे ही ये दोनों वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, I हो जाएगा EEQ डिवाइडेड बाय REQ प्लस J टाइम्स XEQ प्लस RL प्लस J टाइम्स XL।
अब ये भी रेजिस्टिव पार्ट और ये भी रेजिस्टिव पार्ट, ये दोनों प्रतिरोधी भाग हैं, तो इनको एक साथ में लिख देते हैं। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिएक्टिव पार्ट है या प्रतिघाती भाग है, तो इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं और जे हमारा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू EEQ डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL प्लस J टाइम्स XEQ प्लस XL। नाउ पावर डिलीवर्ड टू लोड, भार को प्रदान की गई शक्ति P इज इक्वल टू आई स्क्वायर RL, एंड I अभी हमने ये निकाला था, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं एंड स्क्वायर कर देते हैं। तो A प्लस J टाइम्स B का मैग्नीट्यूड होता है रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ REQ प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XEQ प्लस XL का होल स्क्वायर। हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, बाकी ये ऑलरेडी रियल क्वांटिटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर आ जाएगा EEQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XEQ प्लस XL का होल स्क्वायर। सो PL इज इक्वल टू EEQ स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XEQ प्लस XL होल स्क्वायर। इफ XL इज वेरिंग, यदि XL का मान परिवर्तित होता है, देन फॉर मैक्सिमम पावर, तो अधिकतम शक्ति के लिए हम कह रहे हैं कि XL हमारा वेरी कर रहा है, तो मैक्सिमम पावर के लिए इसका XL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 होगा। सो डेल PL अपॉन डेल XL is equal to 0. So if XL is varying, then for maximum power, del PL upon del XL is equal to 0. तो इस इक्वेशन का हमको XL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है और वैल्यू हमको 0 के इक्वल कर देनी है। सो E स्क्वायर RL हमारे लिए कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशियल हम XL के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एंड XL हमारा वेरी कर रहा है, तो इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा। तो इस पूरे को अगर हम x माने तो 1 अपॉन x का डिफरेंशियल होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो REQ प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XEQ प्लस XL का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा x था, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमने कर दिया है। अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये हमारे लिए कांस्टेंट, इसलिए इसका 0, एंड XEQ प्लस XL का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है ट्वाइस x, सो ट्वाइस ऑफ XEQ प्लस XL is equal to 0. नाउ इस पूरे को 0 के इधर भेज दो और इसको भी आप 0 के इधर ट्रांसफर कर दो। सो ट्वाइस ऑफ XEQ प्लस XL is equal to 0 और XEQ प्लस XL is equal to 0. So XL is equal to
minus of x EQ. Now, power delivered to load will be maximum if XL is equal to minus x EQ. ये अभी हमने निकाल दिया है कि अगर XL की वैल्यू माइनस एक्स EQ हो तो सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। अब लोड को जो पावर मिल रही है उसका फॉर्मूला ये था। अब XL इज इक्वल टू माइनस एक्स EQ है तो ये वाला फैक्टर हमारा जीरो हो जाएगा। सो PL मैक्सिमम इज इक्वल टू EQ स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL होल स्क्वायर। सो मैक्सिमम पावर हमको यहां से ये मिल गई है। इफ RL इज वेरिंग, यदि RL परिवर्ती हो, देन फॉर मैक्सिमम पावर, अब RL हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है और मैक्सिमम पावर हमको निकालनी है तो इसका RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हम जीरो कर देते हैं। सो डेल PL मैक्सिमम अपॉन डेल RL शुड बी जीरो। सो डेल PL मैक्सिमम अपॉन डेल RL इक्वल्स टू जीरो। सो इसका RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो x EQ हमारे लिए कांस्टेंट है एंड डेल बाय डेल RL ऑफ RL डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर भी हम U अपॉन V का फॉर्मूला लगाएंगे तो x EQ कांस्टेंट, U अपॉन V ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में V स्क्वायर मीन्स REQ प्लस RL होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो REQ प्लस RL होल पावर 4। नाउ हियर V du, तो ये वाला एज इट इज एंड RL का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस U dV। तो U मीन्स RL ये एज इट इज एंड REQ प्लस RL का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ REQ प्लस RL। अब न्यूमेरेटर में REQ प्लस RL हम कॉमन ले लेते हैं तो जैसे ही कॉमन लोगे EEQ स्क्वायर REQ प्लस RL डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL पावर 4 एंड REQ प्लस RL हमने कॉमन ले लिया है तो यहां पर केवल REQ प्लस RL रहेगा जो हमने यहां पर लिख दिया है और ये बाहर ले लिया है सो माइनस ट्वाइस RL। आप इस पूरे को जीरो के इधर ले जाओ तो ये वैल्यू बचेगी REQ माइनस RL इज इक्वल टू जीरो। सो REQ माइनस RL इज इक्वल टू जीरो और RL इज इक्वल टू REQ। नाउ ZL हमारे पास में था RL प्लस J टाइम्स XL एंड RL अभी हमने निकाला है REQ एंड XL था माइनस एक्स EQ। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली है तो RL की जगह यहां पर REQ रखो और XL की जगह यहां पर माइनस एक्स EQ रखो तो ZL बन जाएगा हमारा REQ माइनस J टाइम्स एक्स EQ और
जेड इक्विवेलेंट हमारे पास में था आर ई क्यू प्लस जे टाइम्स एक्स ई क्यू. It means ZEQ and ZL are complex conjugate to each other. ZEQ तथा ZL दोनों एक दूसरे के सम्मिश्र संयुग्मी होंगे. और यही हमको प्रूव करना था कि किसी नेटवर्क से या किसी सोर्स से लोड को जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी वो केवल तभी होगी जब सर्किट का इंटरनल इंपेडेंस, परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा या सोर्स का इंटरनल इंपेडेंस, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा का मान परिपथ के भार प्रतिबाधा के सम्मिश्र संयुग्मी हो, लोड इंपेडेंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो. Thus, load impedance will be complex conjugate of ZEQ. इस प्रकार भार प्रतिबाधा ZEQ की सम्मिश्र संयुग्मी होगी. When REQ is equal to RL, the power transferred by the source will be maximum and the circuit is said to be matched. जब REQ का मान RL के बराबर हो तो स्रोत से भार को प्रदान की गई शक्ति का मान अधिकतम होगा तथा इस अवस्था में परिपथ मैच्ड परिपथ कहलाएगा. अब PL मैक्सिमम हमारा था I स्क्वायर RL एंड PS हमारा था I स्क्वायर REQ प्लस RL. When circuit is matched, जब परिपथ मैच्ड परिपथ हो तो REQ इज इक्वल टू RL. तो इस REQ की जगह हम RL रख देते हैं तो PS आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I स्क्वायर RL. अब PL मैक्सिमम हमारा ये है, PS हमारा ये है, तो PL मैक्सिमम अपॉन PS की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. सो PL मैक्सिमम अपॉन PS इज इक्वल टू I स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय ट्वाइस I स्क्वायर RL. अब I स्क्वायर RL और I स्क्वायर RL कैंसिल हो गया है तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2. सो 1/2. इट मीन्स जो सर्किट हमारे पास में है उसकी एफिशिएंसी 50% होगी, परिपथ की दक्षता 50% होगी. तो आधी शक्ति जो है, हाफ पावर जो है वो इंटरनल इंपेडेंस के अक्रॉस लॉस हो जाती है, आंतरिक प्रतिबाधा के अनुदिश व्यय हो जाती है. तो लोड में केवल हमको 50% पावर ही मिलती है. Thus, the maximum efficiency is only 50%. इस प्रकार अधिकतम दक्षता केवल 50% होती है. तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं. यहां पर हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में स्टडी किया है कि किसी सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में ट्रांसफर होगी. इफ द इंटरनल इंपेडेंस ऑफ द सोर्स इज प्योर रेजिस्टिव एंड इफ द इंटरनल इंपेडेंस ऑफ द सोर्स इज नॉट प्योर रेजिस्टिव. सो गुड बाय.